एक तरफ गाजा इजरायल हमास युद्ध के चलते लगातार धधक रहा है, दूसरी ओर हूती लड़ाकों ने फिर से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। यानी यमन के विद्रोही गुट ने एक बार फिर इजरायल पर कहर ढाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार तड़के हूती लड़ाकों ने सेंट्रल इजरायल और वेस्ट बैंक में हवाई हमले किए। इससे इजरायल के कई इलाकों में मिसाइल हमले के अलर्ट सायरन जोरों से बजने लगे। इजरायली मीडिया की माने तो सुबह करीब 4:30 बजे हूती लड़ाकों की मिसाइल इजरायली एयर स्पेस में दाखिल हुई। इससे प्रमुख बस्तियों, शहरों और कब्जे वाले इलाकों में लोगों में हड़कंप मच गया। हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि हालिया हमला अब तक का सबसे आक्रामक हमला रहा है। इसमें तेल अवीव, यरूशलेम, रमनगन, रिशोन लेजियन, पेटाज, टिकवा और बेत शेमेश समेत कई इलाकों में असर देखने को मिला। इजरायली बलों ने भी माना कि हूती विद्रोहियों ने सुबह सुबह इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया। हालांकि हूती लड़ाकों के दावों से इतर इजरायली रक्षा बलों ने कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम ने यमन से आई मिसाइलों को मार गिराया है। लेबनानी मीडिया आउटलेट अल मयादीन की ओर से ताज़ा हमले का वीडियो शेयर किया गया है। इसमें वेस्ट बैंक के कलकिलिया शहर में मिसाइल हमले का फुटेज दिखाया गया। इसमें मिसाइल को अपने टारगेट की ओर तेजी से गिरते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान इलाके में हवाई हमले के अलर्ट सायरन भी तेजी से गूंज सुनाई दे सकती है। साथ ही लोगों की जान बचाकर भागने की चीख पुकार भी सुनाई दे रही है। बता दें कि यमन के लड़ाकों ने हाल के दिनों में इजरायली ठिकानों पर अपने हमलों को बढ़ाया है। इसमें लंबी दूरी की मिसाइलें और ड्रोन शामिल हैं। माना जा रहा है कि हूतियों के हमले से इजरायली लोगों के डर और खौफ के दिन फिर से शुरू हो गए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम का ताव दिखाने वाले इजरायल पर अब आए दिन हूतियों की मिसाइलें घुसपैठ कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों की अपने घर में ही तैयार खतरनाक मिसाइलों ने अब इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम की काट निकाल दी है। इससे हूतियों के हमलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि यमन से दागी गई मिसाइलें इजरायल के इंटरसेप्टर मिसाइलों के नाक के नीचे से अपने मिशन को अंजाम तक देने लगी है। इस बीच हूतियों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याह्या सारी ने खुलासा किया कि मिसाइल ने अपने सटीक टारगेट को हासिल कर लिया है। इससे इजरायल को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, हूतियों के लगातार हमलों ने ये जताने की कोशिश की है कि प्रतिरोध का गुस्सा अभी ठंडा नहीं पड़ा है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी गुट अभी भी इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाने के लिए आमादा है। याह्या सारी ने धमकी देते हुए कहा कि हूती आने वाले समय में भी इजरायल के खिलाफ अपना सैन्य अभियान जारी रखेगा। बहरहाल यमन के हूती लड़ाके इजरायल के लिए एक जिद्दी खतरा बनकर सामने आए हैं। ईरान समर्थित हूती अपने मिसाइल हमलों को लगातार बढ़ा रहे हैं, जिससे लाखों इजरायली आधी रात को बॉम्ब शेल्टर्स में जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इजरायल में हवाई हमले बढ़ने से विदेशी एयरलाइंस को भी डर सताने लगा है। साथ ही हूती अब मिडिल ईस्ट में इजरायल के खिलाफ आखिरी प्रमुख मोर्चे के रूप में अड़े हुए हैं।